क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र द्विवेदी। है कोথায় की থাকে না আপনি দাদা? खड़गपुरे থাকি। खड़गपुर থাকে। 31 নম্বর ওয়ার্ডে खड़गपुरे থাকি। हाँ। 1978 থেকে कांग्रेस ছাত্র পরিষদ থেকে জয়েন করেছি আজ পর্যন্ত। कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ दीदी खड़े हो जरा। है बहुत काउंसिलर है। हाँ मैं समझ गया था, बड़ा भारी का नेता है ये। कांग्रेस का काउंसिलर है, कांग्रेस पार्टी। और तुम कौन? हम लोग उनका कार्यकर्ता। एक बात बता दें, नेता वही बड़ा होता है जिसका कार्यकर्ता बड़ा होता है। तुम ज्यादा बड़े लग रहे हो। मैं तुम दीदी ध्यान रखना इनका, है ना। ये कभी भी गड़बड़ कर सकता है। नहीं करेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता है, कभी भी गड़बड़। दीदी बड़े बड़े लोगों ने यही कहा कि इसका पार्टी का कार्यकर्ता है, गड़बड़ नहीं करेगा। बड़े बड़े लोग इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। मैंने तो आपसे कहा। प्रणाम। किमन आचेन आपने? भालो तो थैंक यू सो मच सर। स्टार्ट करता हूं। छोटा सा शो है भैया जी कहिन, जिसमें मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं। आज खड़गपुर में हूं। 15 विधानसभा सीटें हैं और इन 15 विधानसभा सीटों में 13 टीएमसी के पास हैं, 2 बीजेपी के पास हैं। यानी पिछला चुनाव का हम आपको लेखा जोखा बता रहे हैं। 2 लोकसभा सीटें हैं यहां पे, एक घटाल है, एक खड़गपुर मिदनापुर। हाँ जी। और यहां पर दोनों पर कब्जा टीएमसी का है। बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही बात। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये मिनी इंडिया है। पूरे देश भर के लोग यहां पे खड़गपुर में आते हैं। आईआईटी खड़गपुर सबसे पुराना आईआईटी में से एक है, वो यहां पे स्थापित है। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो साउथ ईस्टर्न रेलवे, बिल्कुल सही बोला ना मैंने, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है ये। और तमाम बड़ा प्लेटफॉर्म, तमाम बड़े बड़े चीजें यहां पे अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। साउथ ईस्टर्न रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी। जोनल है कोलकाता। जोनल हेड कोलकाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हम बहुत इतिहास में चले जाएंगे तो समुद्रगुप्त की क्वाइंस भी यहां पे मिले हैं और तमाम राजवंशों का यहां पे राज रहा है। अंग्रेजों का भी। हाँ जी। आईआईटी कॉलेज का अलग रिकॉर्ड है। पूरे विश्व में प्रथम ऐसा कॉलेज है जो जेल से कॉलेज में कन्वर्ट हुआ है। ये पूरे विश्व में पहला है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सिंह। दिलीप जी क्या काम करते हैं? की काज करें दादा आपने? रिजर्व पावर का एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ। बस बिल्कुल जैसे आप है मामूली से एम्प्लॉय, मैं भी एक मामूली सा इंसान हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं भी दुनिया भर में घूमता रहता हूँ और घूमने का शौक है। आप कैसे हैं? आगे आइए। क्या नाम है सर आपका? राकेश। राकेश जी क्या काम करते हैं आप? सही प्राइवेट जॉब करते हैं। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। यहीं पे रहते हैं? खड़गपुर में। वोट आपका यहीं है? यहीं पे है। मैं थोड़ी देर में सब हवा मिजाज सारी चीजें लेने की कोशिश। दीदी केमन आचेन आपने? दाड़ाओ भालो तो है। की नाम? प्रियंका सिंह। प्रियंका जी यहीं रहती हैं आप खड़गपुर में? हाँ जी। हाँ खड़गपुर में। तो इस बार क्या होगा चुनाव? टीएमसी वालों ने जीतेगा, ममता। टीएमसी ममता जी जीतेंगी, ममता दीदी जीतेंगी। हाँ आपका वो तो दिख रहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्ला दिख रहा है। थैंक यू सो मच। मैं उन लोगों से तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीपीएम से शेख कमरुज्जमा साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। टीएमसी से अमित पांडे जी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच पांडे जी, थैंक यू सो मच। बीजेपी से बादल दास जी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बादल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कांग्रेस से उज्जवल मुखर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। यंग आदमी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ना दीदी बहुत चुपचाप बैठी हैं, क्या बात है? खड़ी होइए ना। टीवी में सुनती हूँ, हमेशा देखती हूँ, तो आज ओरिजिनल में देख रही हूँ ना, अच्छा लग रहा है। दीदी कह रही है कि आपको मैं टीवी पे देखते हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं आपको ओरिजिनल में देख रही हूँ। क्या नाम है आपका? निर्मला जी यहीं रहती हैं खड़गपुर में? रहते हैं हम लोग, खड़गपुर में रहते हैं। खड़गपुर में रहते हैं। और इस बार क्या होगा? बीजेपी सरकार आएगा। बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, और की रकम अबे आशमे बताओ, की रकम आशमे बीजेपी सरकार? खड़े हो। क्योंकि पलटाना दरकार चाहे बीजेपी सरकार। इस बार बीजेपी सरकार परफॉर्म के साथ, क्योंकि बीजेपी पूरा देश हित के हमेशा काम करती है। टीएमसी जैसे हम लोग बूथ कैप्चरिंग नहीं करते ना, गुंडागर्दी नहीं करते हैं। और इस बार पूरा ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। पूरा ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। पलटानो दरकार जी। हाँ जी। गलत बात है, नहीं करता काम। गलत बात? हाँ निर्मला जी का बोलिए, थोड़ा टैक्स
है, गरीब लोगों का बहुत दर्द हो रहा हो। हाँ जी बोलिए दादा। हम लोग सीपीएम पार्टी से आया है। सीपीएम पार्टी से आया है। हाँ तो आप तो बहुत साल पहले चला गया, वापस ही नहीं आ पा रहा है। हम लोग का पार्टी का मकसद है हाँ आम आदमी सर, यू आर डिस्टर्बिंग मी। नो सर प्लीज, आई लव यू, आई लव यू। नो हम लोग का मकसद यह है आम आदमी का लिए लड़ाई। सीट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसमें हम लोग का कुछ नहीं होता। हाँ हम लोग इलेक्शन को तो पॉलिटिकल फाइट का सेंस में देखता है। हाँ हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। सीपीएम वाला भूखा मानुस तो ममता दी ने कैसा काम किया दादा 15 साल में? हम लोग का पसंद नहीं है। कोई अच्छा बात नहीं किया, गलत काम ही किया ज्यादा है। दीदी ने अच्छा काम नहीं किया नहीं किया तो 15 साल कैसे आया वापस, कैसे आ गया वापस? सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी जी भी अच्छा काम नहीं किया, फिर भी आ गया। भेजने के लिए तैयार हो गया। हाँ लेकिन आम आदमी जो भूखा है, हाँ। नौकरी नहीं है, हाँ। बेरोजगारी, हाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, यंग लड़का लोग का कोई नौकरी नहीं है, इसके बारे में कोई गवर्नमेंट नहीं सोच रहा। राइट राइट, मैं आया। मैं अपनी बातचीत, मैं आ रहा हूं सर, आ जाऊंगा, वहीं खड़े रहिएगा। बातचीत शुरू करता हूं सर, बातचीत शुरू करता हूं। पहला स्टेटमेंट आज बीजेपी की तरफ से, उसके बाद ममता दी का स्टेटमेंट। हेमंत बिस्वा चीफ मिनिस्टर कहते हैं, मुझे लगता है इस बार बंगाल में परिवर्तन के लिए वो बंगाल पूरी तरह से तैयार है। इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा, ये सीएम हेमंत बिस्वा जो कहते हैं असम के। ममता कहती हैं, ममता दी कहती हैं, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है, आप लोग सतर्क रहिए और किसी भी मुसीबत में मत फंसिएगा। वो ये कह रही है कि कहीं कोई खतरा आ सकता है,